हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 का यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एरर्स। एरर क्या होता है, एरर के रीज़न क्या होते हैं, और उसके बाद में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कि एरर को एस्टिमेट कैसे किया जाता है। एस्टिमेशन ऑफ एरर बोल के एक टॉपिक है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा एरर्स। एरर का जो मतलब है वो हम सबको मालूम है। एरर मतलब कुछ ना कुछ गलती, ठीक है। हमें कोई चीज़ दी हो मेजरमेंट करने के लिए, किसी चीज़ के मेजरमेंट में कुछ ना कुछ गलती हो जाना, मतलब क्या हो जाना, एरर आ जाना, ठीक है। एरर की जो डेफिनेशन है वो है आपकी डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। अभी यहाँ पे ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। द एरर इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू जो है वो हम कभी भी नहीं ढूंढ सकते कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, मान लो लेंथ है इसका, अगर इस मार्कर का मैंने लेंथ मेजर करने को बोला किसी को, तो वो कभी भी एक्चुअल वैल्यू मेजर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू हमें कभी भी मालूम नहीं पड़ती। तो एरर कैसे निकालेंगे? चलो मेजर्ड वैल्यू तो हम मान लेंगे, कोई स्केल लेंगे एक बंदा आएगा, स्केल लेगा, इसकी मेजर करेगा, बोलेगा कुछ 7 साढ़े 7 सेंटीमीटर वगैरह ऐसा कुछ बोल देगा। वो जो रहेगी वो क्या रहेगी, हमारी मेजर्ड वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू तो हमने जो मेजर करी वो लिख देंगे, लेकिन एक्चुअल वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक्चुअल वैल्यू हम कभी निकाल नहीं सकते। तो किसको एक्चुअल वैल्यू मानेंगे वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो लेकिन ये आपका डेफिनेशन है एरर का, क्या? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू कुछ तो और है लेंथ की, मान लो अगर इसकी 7.5 सेंटीमीटर है, 7.5 सेंटीमीटर, और अगर किसी ने इसको मेजर किया 7.3 सेंटीमीटर, तो जो 0.2 सेंटीमीटर बच जाएगा दोनों का डिफरेंस, वो 0.2 सेंटीमीटर डिफरेंस को ही हम बोलेंगे एरर आया है मेजरमेंट में। उस बंदे ने कितना एरर किया है? उस बंदे ने 0.2 सेंटीमीटर का एरर कर दिया है। तो उस तरह से एरर को हम डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। इसके टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्चुअली इसके 2 टाइप है। एक है सिस्टमैटिक एरर और दूसरा है रैंडम एरर। रैंडम एरर हम बाद में देखेंगे, पहले सिस्टमैटिक एरर के बारे में पढ़ते हैं। सिस्टमैटिक एरर में और 3 टाइप आ जाएंगे। अभी सिस्टमैटिक एरर, जो सिस्टमैटिक एरर है उसके नाम में ही सिस्टम है। अभी जो सिस्टम की वजह से एरर होगा उसको हम बोलेंगे सिस्टमैटिक एरर। अभी सिस्टम में कौन कौन होता है? तो सिस्टम में जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो कोई भी, तो आप खुद, मतलब जो आदमी, वो पर्सन जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। सेकंड, एक्सपेरिमेंट मेजर करने के लिए जो एपरेटस लगेंगे वो एपरेटस, और उसके बाद में मेजरमेंट के लिए जो इंस्ट्रूमेंट लगेंगे, मतलब एपरेटस इंस्ट्रूमेंट एक ही है, जो इंस्ट्रूमेंट लगेंगे वो है लैब है, आदमी है। जो एक्सपेरिमेंट करने वाली जो चीज़ें लगेंगी उनको कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे? सिस्टम बोलेंगे। सिस्टम का हिस्सा, जो आदमी एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो भी सिस्टम का हिस्सा है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहा है वो भी क्या है? सिस्टम का हिस्सा है। जहाँ से पढ़ के एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो एक्सपेरिमेंटल हैंडबुक भी क्या है? आपका सिस्टम का हिस्सा है। अगर सिस्टम के कोई हिस्से की वजह से अगर एक्सपेरिमेंट में एरर आता हो तो वो एरर हो जाता है सिस्टमैटिक एरर। द एरर ऑकरिंग इन मेजरमेंट ड्यू टू द limitations in the components of the system। जो सिस्टम है उसके कंपोनेंट्स में, उसके हिस्सों में अगर कोई मिस्टेक है, उसकी वजह से अगर कोई एरर आता है तो उसको हम बोलेंगे सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। तो सबसे पहला एरर होगा इसमें, अगर इंस्ट्रूमेंट गलत हो तो कौन सा एरर? इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसमें आराम से लिख सकते हैं हम कि ऐसा एरर जो मेजरमेंट में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है वो इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी है। फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट की वजह से, ठीक है। और अगर इंस्ट्रूमेंट अच्छा है फिर भी उसका अगर कैलिब्रेशन ढंग से नहीं किया है, कोई भी नया इंस्ट्रूमेंट लाते हैं तो उसका पहले ना कैलिब्रेशन किया जाता है। मान लो कोई थर्मामीटर लाए हो नया दुकान से, हम चेक कैसे करेंगे कि वो थर्मामीटर सही है या गलत है?
तो उसको जो सही थर्मामीटर जिसको हमने ठहराया है ऑलरेडी, उसके साथ में उसको कंपेयर करना पड़ेगा। उस थर्मामीटर के हिसाब से नए थर्मामीटर में हमको क्या करनी पड़ेंगी, सेटिंग्स करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ही वो क्या होगा, थर्मामीटर हमें एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करने के लायक होगा। अगर दुकान से कोई चीज़ लाते हो, कोई इंस्ट्रूमेंट लाते हो और बिना कैलिब्रेशन का अगर हम उसको यूज़ करते हैं तो वो कभी भी हमें सही रीडिंग नहीं बताएगा। तो नया जो इंस्ट्रूमेंट लाएंगे उसको पुराने के साथ में जो करेक्ट हमने माना है, ठीक है, उस करेक्ट के साथ में कंपेयर करेंगे, उस करेक्ट के हिसाब से उसमें सेटिंग करेंगे। उस सेटिंग करना मतलब क्या करना, कैलिब्रेशन करना। विदाउट कैलिब्रेशन हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं कर सकते। अगर करा तो वो इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी है या विदाउट कैलिब्रेटेड है, कैलिब्रेशन नहीं किया है उस इंस्ट्रूमेंट का, तो उसकी वजह से एरर आ जाएगा और उसको बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। क्यों आया, इंस्ट्रूमेंट की वजह से आया, इसके लिए बोलते हैं उसको इंस्ट्रूमेंटल एरर। जो एमीटर ठीक नहीं होगा, थर्मामीटर ठीक नहीं होगा, वोल्ट मीटर ठीक नहीं होगा, उसमें सेटिंग ढंग से नहीं करा होगा, ठीक है, उसकी वजह से जो एरर आएंगे उसको बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल। ये दूसरा है पर्सनल एरर, नाम में ही है। किसकी वजह से, जो आदमी एक्सपेरिमेंट कर रहा है अगर वो आदमी में ही खराबी हो तो आराम से एरर तो आएगा ही आएगा। वो वाला एरर जो होगा वो होगा पर्सनल एरर या ह्यूमन एरर। तो ये एरर क्यों आता है, ड्यू टू ह्यूमन लिमिटेशन। एक्सपेरिमेंट चल रहा है और आदमी ध्यान नहीं दे रहा है उसकी तरफ, ठीक है, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है, एक्सपेरिमेंट कुछ तो रीडिंग उसको गिनने को बोला है, गिन रहा है भाई, लेकिन गिनते गिनते बीच में मिस्टेक कर दिया। क्या है, ह्यूमन लिमिटेशन है। ह्यूमन लिमिटेशन की वजह से जो एरर आएगा एक्सपेरिमेंट में, मेजरमेंट में, उसको बोल देंगे पर्सनल एरर, ठीक है, आदमी की वजह से एरर, ठीक है। तीसरा है एरर ड्यू टू इम्परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। आदमी भी सही है, उसको जो सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं वो भी सही है, लेकिन बंदे को मालूम नहीं है कि एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है, ठीक है, उसको बताया नहीं गया है कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कैसे करने हैं, एक्सपेरिमेंट कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करनी है। अगर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की टेक्निक अगर आपको पता नहीं है, ठीक है, तो आप जब एक्सपेरिमेंट करोगे, मेजरमेंट करोगे, तो उसके अंदर एरर आना लाजमी है। तो एरर आएगा, उस एरर को हम बोलेंगे इम्परफेक्ट एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्ट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। हैंडबुक में देख देख के एक्सपेरिमेंट करना है, ओवर कॉन्फिडेंस में जाके हैंडबुक में नहीं देखेंगे, एक्सपेरिमेंट ठीक से नहीं करेंगे, एक्सपेरिमेंट में एरर आएगा ही आएगा, ठीक है। ये जो एरर्स है ना, सिस्टमेटिक एरर को ठीक से देखो। इंस्ट्रूमेंटल एरर को हम कम कर सकते हैं क्या, तो कम कर सकते हैं। कैसे, अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करो, नया यूज़ करो, कैलिब्रेटेड यूज़ करो, ठीक है, ढंग से उसका सेटिंग करो। पर्सनल एरर कम कर सकते हैं क्या, तो कर सकते हैं, अच्छा आदमी यूज़ करो, ठीक है, जो सीरियस हो एक्सपेरिमेंट के बारे में, सही से जानता हो, ठीक है, कैसे परफॉर्म करना है, और उस तरह से पर्सनल एरर को हम मिनिमाइज कर सकते हैं। टेक्निक ढंग से फॉलो करो। अगर आपको एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर मालूम है कि एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, कौन सा केमिकल कितना लेना है, कौन से करंट की सेटिंग, वोल्ट मीटर की सेटिंग कैसे करनी है, एमीटर की सेटिंग कैसे करनी है, तो सारी चीज़ें मालूम है, फिर भी जो आपको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए हैंडबुक दिया होता है उसमें ठीक से देखो, उसी के हिसाब से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो, एरर कम आएगा। अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि एरर कम आएगा। कभी भी हम एरर को कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एरर कैन नॉट बी एलिमिनेटेड, कभी नहीं, एरर को हम एलिमिनेट कर ही नहीं सकते, ठीक है, बट कैन बी मिनिमाइज्ड। एरर को हम कम कर सकते हैं, बिल्कुल एरर को निकाल नहीं दे सकते। अभी जस्ट मैंने बोला कि एक्चुअल वैल्यू हम कभी मेजर नहीं कर सकते, कभी नहीं, ठीक है, तो वैसे ही क्यों, क्योंकि एरर को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। अगर एरर को एलिमिनेट कर दिया तो एक्चुअल वैल्यू मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि हमने एरर को एलिमिनेट कर दिया। एरर एलिमिनेट होता नहीं है, उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं वो बाद में देखते हैं, ठीक है। उससे पहले दूसरा लेते हैं, रैंडम एरर। सॉरी, अभी दोस्तों सब प्रिकॉशंस हमने ले ली, इंस्ट्रूमेंट अच्छा यूज़ कर लिया, आदमी भी अच्छा ले लिया एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए, हैंडबुक में देख देख के एक्सपेरिमेंट कर रहे, फिर भी कुछ ऐसी कंडीशंस होती है हमारे नेचर में, हमारे आसपास,
कि जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सराउंडिंग का टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं, ह्यूमिडिटी वगैरह हो गई, वो सारी चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त ऐसे जो फैक्टर्स, कौन से फैक्टर है, अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स, अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स की वजह से जो एरर आता है उस एरर को हम बोलेंगे रैंडम एरर। रैंडम एरर मतलब रीज़न मालूम नहीं लेकिन मेजरमेंट में एरर आया है, रीज़न हमको पता नहीं कौन सा रीज़न है और रीज़न किसकी वजह से होगा, जो रीज़न्स मालूम थे, ठीक है, उन रीज़न की वजह से जो आने वाला एरर है उसको हमने सिस्टमेटिक एरर बोल दिया। लेकिन ऐसा एरर जो भी आता ही है, इन सारे एरर्स को मिनिमाइज़ करने के बाद भी कुछ एरर आता है, जो एरर क्यों आता है, कुछ अनकंट्रोल्ड फैक्टर की वजह से, ठीक है। वो अनकंट्रोल फैक्टर मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बियॉन्ड आवर कंट्रोल। तो बियॉन्ड आवर कंट्रोल जो फैक्टर्स होते हैं उनके वजह से जो एरर आएगा उसको बोलेंगे हम रैंडम एरर। तो ये एरर को मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहली चीज़ करेंगे टेक मल्टीपल रीडिंग्स। टेक मल्टीपल रीडिंग्स पहले भी एक्सपेरिमेंट किया है हमने, 10th स्टैंडर्ड तक एक रीडिंग पे रुकते नहीं थे, कम से कम 4-5 रीडिंग्स हमको टीचर लेने को बोलते थे। वो 4-5 रीडिंग लेने को क्यों बोलते थे तब हमको पता नहीं चलता था, लेकिन अभी है कि हमें पता चल जाएगा कि मल्टीपल रीडिंग्स लेना क्यों ज़रूरी है। मल्टीपल रीडिंग्स लो, एक ही चीज़ को बार बार मेजर करो, ठीक है, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार मेजर करो और फाइनली क्या करो, उसका मीन ले लो। जो रीडिंग आप लिखोगे उस रीडिंग का क्या ले लो, मीन ले लो। तो वो मीन जो आएगी उस मीन को आप बोलोगे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। और इस मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को ही हम एक्चुअल वैल्यू मानेंगे, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू मानेंगे उसको। वो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू भी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, लेकिन वो एक्चुअल वैल्यू के बहुत ही ज़्यादा करीब होती है। मोस्ट मतलब बहुत, प्रोबेबल मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो क्या हो, एक्चुअल वैल्यू हो, लेकिन वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है। मीन वैल्यू को क्या बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, और इस मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को ही हम मानेंगे एक्चुअल वैल्यू, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होती है एक्चुअल वैल्यू के करीब। तो ये था हमारा एरर का इंट्रोडक्शन, ठीक है। एरर मतलब क्या, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। एरर के 2 टाइप है, एक सिस्टमेटिक एरर और एक रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर सिस्टम की वजह से होता है, सिस्टम में अगर कुछ फॉल्ट हो, फॉर एग्जांपल इंस्ट्रूमेंट में फॉल्ट हो तो इंस्ट्रूमेंटल एरर, आदमी में फॉल्ट हो तो पर्सनल एरर, और दोनों ठीक है लेकिन एक्सपेरिमेंट ठीक से परफॉर्म नहीं करा तो इनपरफेक्ट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की वजह से आने वाला एरर। इनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं आराम से, ढंग से यूज़ करके मिनिमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन इन सब को मिनिमाइज़ करने के बाद भी एक कोई ऐसे एरर बच जाते हैं जो बियॉन्ड आवर कंट्रोल होते हैं उन फैक्टर की वजह से, उसको बोलते हैं रैंडम एरर। तो इनको कम कैसे करेंगे, एरर को मिनिमाइज़ कैसे करेंगे, तो एक रीडिंग पे रुकना नहीं है, बहुत सारी रीडिंग्स लेनी है और उन रीडिंग की क्या लिख लेना है, मीन वैल्यू लिख लेना है। उसी को बोलना मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, मतलब एक्चुअल वैल्यू के बिल्कुल करीब। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक एस्टिमेशन ऑफ एरर। चलिए दोस्तों, अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं एस्टिमेशन ऑफ एरर। इसमें न्यूमेरिकल पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है। एक तो डायमेंशंस पे आएगा या फिर एस्टिमेशन ऑफ एरर पे आएगा। एरर को एस्टिमेट करना मतलब क्या करना, सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ। मान लो आपको कोई बोरी दिखाई गई और बोरी में कुछ गेहूँ भरे हैं, ठीक है, और आपको पूछा गया कि उस बोरी में गेहूँ कितना होगा, तो आप बता सकते हो अंदाजन कि उसमें 50 किलो होगा और 1-2 किलो इधर उधर हो सकता है, ठीक है। हम बोलते हैं कि 50 किलो हो सकता है और 1-2 किलो इधर उधर होना। तो ये इधर उधर होना, ठीक है, वो कितना इधर उधर होने वाला है, वो इधर उधर होने वाली वैल्यू निकालना, मतलब क्या निकालना, एरर को एस्टिमेट करना, ठीक है। हम बोलते हैं कि 50 किलो हो सकता है, 2 किलो इधर उधर हो सकता है। इसका मतलब क्या है, वो 52 भी हो सकता है और 48 भी हो सकता है। तो एक वैल्यू के इधर उधर कितना हो सकता है वो निकालना, मतलब एरर को एस्टिमेट करना। तो एरर को एस्टिमेट कैसे किया जाता है वो अभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। मतलब किसी चीज़ को मेजर करते वक्त उसमें कितना एरर आ सकता है वो मेजर करना, मतलब क्या करना, एरर को एस्टिमेट करना, ठीक है। इधर उधर कितना हो सकता है वैल्यू वो निकालना, मतलब एस्टिमेट करना।
अभी दो तरह के एरर निकालेंगे हम, एक होगा एब्सोल्यूट एरर और दूसरा होगा रिलेटिव एरर। ठीक है, दोनों निकालेंगे। स्टेप्स बहुत ज़रूरी है, स्टेप्स फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेप्स फॉलो करो, आराम से जो मैक्सिमम मार्क के लिए क्वेश्चन आता है इस पे वो न्यूमेरिकल आ सकता है, आराम से आपको फुकट के मार्क्स दे के जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला है क्या करो, रीडिंग्स लिख लो और उसका मीन वैल्यू निकाल लो। मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी है ए नाम की, कोई फिजिकल क्वांटिटी है ए नाम की, उसको आपको मेजर करना है। फॉर एग्जांपल लेंथ मान लो, ठीक है, किसी रॉड है, उस रॉड की लेंथ आपको मेजर करना है। उस फिजिकल क्वांटिटी को मैंने नाम दे दिया, उस फिजिकल क्वांटिटी को नाम दे दिया मैंने ए। ठीक है, अभी सबसे पहली चीज़ क्या बोली कि एक बार रीडिंग नहीं लेना उसका, 10 बार लो, 20 बार लो। जितना ज़्यादा बार रीडिंग लोगे उतना ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू आपको मिलते जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, उसकी n टाइम्स रीडिंग ले लो। मान लो पहले बंदे ने A1 ली, दूसरे ने A2, A3, ऐसी करते करते कितनी रीडिंग्स ले ली हमने AN। एक ही बंदा n टाइम्स भी रीडिंग ले सकता है या अलग अलग बंदे आके रीडिंग्स ले सकते हैं। ये है हमारी रीडिंग्स। ठीक है, मान लो रॉड की लेंथ मेजर करना है, किसी ने 5 मीटर करी, किसी ने 5.1 करी, 5.1 करी, किसी ने 4.9 मीटर मेजर करी। अलग अलग रीडिंग अलग अलग आ सकती है अलग अलग बंदे की। ठीक है, सबसे पहली स्टेप क्या करो, उसका मीन वैल्यू निकालो। यहाँ से स्टेप्स ध्यान में रखना, रीडिंग्स दी है आपको, सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, उसकी मीन वैल्यू निकालना है। मीन वैल्यू कैसे निकालोगे, A1 + A2 + A3 अप टू AN तक आप सबको प्लस कर दो और उसके बाद में क्या आ जाएगा, किससे डिवाइड कर दो, N से डिवाइड कर दो। ये आपको देगा मीन वैल्यू। सारे रीडिंग्स की एडिशन कर लो, एडिशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, होल वैल्यू मिल जाएगा, उसको क्या कर दो, n से डिवाइड कर दो। ये हो जाएगी आपकी मीन वैल्यू। तो ये होगी AM, ठीक है, या फिर A मीन लिख देता हूँ मैं। A मीन वैल्यू रीडिंग की क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, I रनिंग फ्रॉम 1 to n AI होल डिवाइडेड बाय n। ये जो मीन वैल्यू है इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू या एक्यूरेट वैल्यू के बहुत ज़्यादा करीब। तो देखो मैंने अभी बोला था आपको एक बोरी दी है, उसमें कितना किलो गेहूँ होगा वो मेजर करना है, तो आपने बोला कि 50 kg और प्लस माइनस कुछ तो होगा। तो जो 50 kg है, ये 50 kg आपने क्या बोला मालूम है, ये 50 kg आपने बोला मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, कि 50 किलो हो सकता है। 50 किलो होने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया मीन वैल्यू निकाला, मतलब कि मुझे उतना लग रहा है कि उसमें 50 किलो होगा। ठीक है, 50 kg होगा, तो 50 kg जो है वो आप क्या बोल रहे हो, 50 kg आप बोल रहे हो मीन वैल्यू या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना। ठीक है, वो बोरी को देख के आप जो बता रहे हो कि 50 किलो हो सकता है, 1-2 किलो इधर उधर होगा, तो उसमें से जो 50 kg है, 50 kg है, वो क्या है, मीन वैल्यू है। ठीक है, अभी मीन वैल्यू तो हमने बता दिया, मोस्ट प्रोबेबल या एक्चुअल वैल्यू के करीब वाली वैल्यू हमने बता दी। अभी हम क्या बोलेंगे, एरर निकालेंगे। ठीक है, तो एरर निकालने का पहला स्टेप है, एरर निकालने का पहला स्टेप है क्या करो, एब्सोल्यूट एरर्स कैलकुलेट करो, एब्सोल्यूट एरर्स। अभी एब्सोल्यूट एरर्स कैसे किया जाता है, रीडिंग कितनी है, n है, मीन वैल्यू कितनी है, मीन वैल्यू एक ही रहेगी। एब्सोल्यूट एरर्स कितनी रहेंगे, जितनी रीडिंग्स उतने एब्सोल्यूट एरर्स रहेंगे। ठीक है, देखो आपने रीडिंग लिख ली है, ठीक है, मीन वैल्यू निकाल ली है, अभी हमको एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करना है। एब्सोल्यूट एरर हम इंडिविजुअल रीडिंग के लिए कैलकुलेट करते हैं, इंडिविजुअल रीडिंग के लिए। देखो आपकी मीन वैल्यू कितनी आई, A मीन आई। ठीक है, ये मीन वैल्यू आपने जो पहली रीडिंग ली थी उस रीडिंग से कितना दूर है। मीन वैल्यू में से पहला रीडिंग क्या कर दो, माइनस कर दो, तो पहले रीडिंग देखो, फिर से बताता हूँ मैं आपको। ये मीन वैल्यू को आपने क्या कर लिया, मोस्ट प्रोबेबल या एक्चुअल वैल्यू मान लिया। मान लो पहली रीडिंग थी आपकी 4.9 मीटर और मीन वैल्यू जो निकाली आपने वो थी 5 मीटर। तो इस मीन वैल्यू को ही आपने क्या बोला है कि ये ज़्यादा पॉसिबल हो सकती है, ये एक्चुअल वैल्यू हो सकती है। तो
एक्चुअल वैल्यू ये है और उस बंदे ने कितनी रीडिंग करी थी 4.9 मीटर। तो पहली रीडिंग लेते वक्त कितना एरर आया, पहली रीडिंग लेते वक्त कितना एरर आया वो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, तो 5 मीटर में से 4.9 मीटर माइनस कर दोगे। तो पहली रीडिंग में कितना एरर आया वो निकालना, मतलब क्या निकालना, पहली रीडिंग के लिए एब्सोल्यूट एरर निकालना। ठीक है, उसी तरह से, और ये मॉड क्यों कर रहा हूँ, एरर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। मान लो उल्टा होगा, ये मीन होगा, ठीक है, मीन ये होगा और आपने उस बंदे ने मेजर करा है 5, तो एरर कितने का आएगा, एरर 0.1 का ही आएगा। एरर कभी भी निगेटिव नहीं होता, एरर कैनॉट बी निगेटिव, एरर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो इंडिविजुअल एरर निकालते वक्त हम क्या करेंगे, मॉड डाल देंगे। अगर ये सब्ट्रैक्शन माइनस आता है तो मॉड उसको प्लस कर देगा। उसी तरह से आप क्या करोगे, दूसरी रीडिंग में कितना आया एरर, तो वही मीन वैल्यू में से दूसरी रीडिंग माइनस कर दो। उसी तरह से लास्ट रीडिंग में कितना एरर आया, तो मीन वैल्यू में से लास्ट रीडिंग माइनस कर दो। तो ऐसे ही हम करते जाएंगे हर रीडिंग के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल में जितनी भी रीडिंग्स दी होगी हर रीडिंग के लिए आपको क्या निकालना है, एब्सोल्यूट एरर्स निकालना है। ठीक है, पहले देखो रीडिंग दी होगी, मीन वैल्यू निकालोगे, मीन वैल्यू एक ही होगा। ठीक है, उसके बाद में हर एक रीडिंग में कितने कितने का एरर कमिट हुआ है, वो हर एक रीडिंग में जो एरर कमिट होगा वो निकालोगे। उसके बाद में इंडिविजुअल एरर निकाल लिए, एब्सोल्यूट एरर निकाल लिए, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हम करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर्स, एरर सिर्फ। अभी यहाँ पे दिख रहा है हमको कि क्या है आगे वर्ड मीन, मतलब ये मीन एब्सोल्यूट एरर कितने होंगे, एक ही होगा। कैसे निकालेंगे, पहला एब्सोल्यूट एरर, दूसरा एब्सोल्यूट एरर, तीसरा एब्सोल्यूट एरर, ऐसे करते करते लास्ट एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय n। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन किसका मीन, एब्सोल्यूट एरर्स का मीन। पिछले स्टेप में हमने क्या कर लिया, एब्सोल्यूट एरर्स निकाल लिए, अभी उसका क्या करेंगे, मीन निकाल लेंगे। इसको कैसे लिखेंगे अपन, i रनिंग फ्रॉम 1 to n डेल्टा ai अपॉन n। इस तरह से क्या कैलकुलेट हो जाएगा आपका, इस तरह से आपका मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, इधर उधर कितना होगा वो निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखो अगर यहाँ तक आ गया तो हम जो वैल्यू लिखते हैं, मैंने ये जो बोला कि 50 kg होगा प्लस माइनस 1 kg, तो ये जो 50 है, ये 50 क्या है, ये 50 है मीन वैल्यू, 50 क्या है, मीन वैल्यू। और ये प्लस माइनस जो 1 kg में बोल रहा हूँ, ये प्लस माइनस 1 kg क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कुछ ऐसा दिया है 50 प्लस माइनस 1 kg, तो उसमें आपको पहचानते आना चाहिए कि मीन वैल्यू कौन सा है और मीन एब्सोल्यूट एरर कौन सा है। तो पहले जो है वो है 50 kg, मतलब मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कि 50 किलो हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मतलब मीन वैल्यू ये पहला। इसमें इधर उधर कितना हो सकता है, तो सारे रीडिंग्स में इधर उधर कैलकुलेट करके उसका मीन कैलकुलेट कर लो। वो मीन मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर ये होगा। ठीक है, इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, फिर हम देखेंगे रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। दोस्तों रीडिंग हमने ले ली, मीन वैल्यू निकाल लिया, हर एक रीडिंग का इंडिविजुअल एरर निकाल लिया, एब्सोल्यूट एरर, और बाद में एब्सोल्यूट एरर का हमने मीन भी निकाल लिया। अभी कभी कभी जो होगा हम जो है वो प्लस माइनस नंबर में नहीं बोलेंगे, कभी कभी परसेंटेज में बोलेंगे कि इतना इतना परसेंट इधर उधर हो सकता है। तो परसेंट वाइज भी हम एरर निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेकिन परसेंटेज एरर निकालने के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा रिलेटिव एरर। बहुत सिंपल है, रिलेटिव एरर आएगा, इट इज़ द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर टू दी एब्सोल्यूट वैल्यू, खत्म। ये है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर इज डिफाइंड एज, देखो आपने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया पिछले लास्ट स्टेप में, मीन वैल्यू तो आपने पहले ही स्टेप में निकाल लिया था। तो मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय सिर्फ मीन वैल्यू, उसको हम बोलेंगे रिलेटिव एरर। और जैसे ही रिलेटिव एरर निकाल लोगे आपको परसेंटेज एरर मिल जाएगा। परसेंटेज एरर रहेगा आपका रिलेटिव एरर इंटू 100।
जो भी रिलेटिव एरर की वैल्यू आएगी उस रिलेटिव एरर को मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो आपको आराम से परसेंटेज वाइज एरर भी आ जाएगा। पूछेंगे आपको कि कितना है, मैं बोलूँगा 50 kg है, प्लस माइनस 2% इधर उधर हो सकता है। 2% इधर उधर मतलब 2% इधर उधर होना, मतलब क्या बोल रहे हैं हम, परसेंटेज वाइज बोल रहे हैं, तो एरर हम परसेंटेज में बोल रहे हैं। तो परसेंटेज में भी एरर निकाल सकते हैं क्या, तो ज़रूर निकाल सकते हैं। कुछ करने का ज़रूरत नहीं है उसमें, जस्ट मीन वैल्यू निकालो, एब्सोल्यूट एरर्स निकालो, उनका भी मीन निकालो, एब्सोल्यूट एरर का मीन और मीन वैल्यू इनका रेशो ले लो, रिलेटिव एरर मिल जाएगा, उसको 100 से डिवाइड कर दो, परसेंटेज एरर मिल जाएगा। बस, तो इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, इसी बात को किसी फंडामेंटल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसके मीन वैल्यू में और उसके मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू में। ठीक है, तो इस तरह से इधर उधर कितना होगा, एक्चुअल वैल्यू की करीब वैल्यू कितनी होगी, करीब वाली वैल्यू, और इधर उधर कितना हो सकता है, ये सब लिखने के लिए हमें इतनी सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद करनी पड़ती है। तो इसको बोलते हैं एरर को एस्टिमेट करना। इस तरह से एरर को एस्टिमेट करा जाता है कि कितना इधर उधर हो रहा है वो हम बता सके। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी हम लेंगे आपके ही टेक्स्ट बुक का एक न्यूमेरिकल, इसको एक्सप्लेन करने के लिए। तो चलिए वो देखते हैं। चलिए दोस्तों, एस्टिमेशन ऑफ एरर के बेस पे एक प्रॉब्लम लेते हैं आपके बुक के एक्सरसाइज का। न्यूमेरिकल है, इन एन ओहम्स लॉ एक्सपेरिमेंट में द वैल्यूज ऑफ द अननोन रेजिस्टेंस वेयर फाउंड टू बी। एक अननोन रेजिस्टेंस है, उसको मेजर किया। ठीक है, पहला वैल्यू मिला 6.12 ओम, दूसरा मिला 6.09 ओम। ठीक है, पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट है। ठीक है, थर्ड है 6.22 ओम, फोर्थ है 6.15 ओम। बस 4 ही रीडिंग है इसमें। ठीक है, 6.15 ओम। उनने बोला है कैलकुलेट एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। इस तरह से न्यूमेरिकल आएगा। एब्सोल्यूट एरर निकालना है आपको, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद में रिलेटिव एरर और उसके बाद में परसेंटेज एरर। 3 मार्क के लिए आ सकता है। तो चलिए मैं लिख देता हूँ। क्या है, R1 इज इक्वल टू 6.12 ओम, R2 इज इक्वल टू 6.09 ओम, R3 इज इक्वल टू 6.22 ओम और R4 इज इक्वल टू 6.15 ओम। तो दोस्तों सबसे पहली स्टेप क्या करेंगे हम, सबसे पहला स्टेप करेंगे हम मीन वैल्यू। ठीक है, मीन वैल्यू को मैं बोल दूँ RM। मीन वैल्यू कैसे निकालोगे, सबका सम करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी करता हूँ, ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन में ध्यान नहीं देंगे। प्लस 6.09 ओम प्लस 6.22 ओम प्लस 6.15। कितने हैं टोटल रीडिंग, 4 है, तो 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, इसकी एडिशन करोगे और उसको डिवाइड करोगे तो मैं डायरेक्ट फाइनल वाला आंसर बताता हूँ, वो आएगा 6.14 ओम। ठीक है, एडिशन हमको आता है, डिवीजन भी हमको आता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, आप एडिशन करके इसको मीन वैल्यू निकाल सकते हो। अभी मीन वैल्यू निकल गई। ये मीन वैल्यू मतलब क्या है, ये मीन वैल्यू मतलब मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। अभी हम क्या करेंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। अभी मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, तो देखो, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने से पहले आपको एब्सोल्यूट एरर निकालना पड़ेगा, लेकिन न्यूमेरिकल में वैसे नहीं करेंगे। देखो न्यूमेरिकल में क्या करते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब क्या, एब्सोल्यूट एरर्स की मीन निकालना। तो देखो एब्सोल्यूट एरर की मीन कैसे निकालते हैं, डिवाइडेड बाय क्या होगा, 4 ही होगा। अभी इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर की एडिशन करेंगे। इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर की एडिशन करेंगे मतलब मॉड लेंगे। मीन वैल्यू में से पहले क्या करेंगे, पहली रीडिंग माइनस करेंगे 6.12 प्लस, उसके बाद में क्या करेंगे, मीन वैल्यू में से दूसरी रीडिंग माइनस करेंगे 6.09 प्लस क्या करेंगे, मीन वैल्यू में से थर्ड रीडिंग माइनस करेंगे 6.22 प्लस मीन वैल्यू में से 6.14 माइनस लास्ट वाली रीडिंग 6.15। तो अभी देखो ये 6.15 है लास्ट वाला। ठीक है, इसको निकालेंगे कैसे, जो सब्सट्रैक्शन आता है ये हो जाएगा 0.02 प्लस ये क्या हो जाएगा 0.05 प्लस ये हो जाएगा 0.08। ये देखो ये सब्ट्रैक्शन माइनस आएगा लेकिन मॉड की वजह से प्लस हो जाएगा, उधर भी वैसे ही होगा, प्लस 0.01 डिवाइडेड बाय 4 करो और
डिवाइडेड बाय 4 करने के बाद आपका आंसर आएगा 0.04 ओहम। ठीक है, ऊपर सारा ओहम में है तो इसमें आएगा। देखो मीन वैल्यू भी निकल गई, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकल गई, मीन एब्सोल्यूट एरर भी निकाल गया। थर्ड क्या करेंगे, अभी उसको बोला है हमको रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे, अब भी हमने पढ़ा मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है, डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट एरर अब भी निकाला 0.04 अपॉन ये क्या है 6.14। ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, मैंने करके रखा है, ये आएगा 0.0065। ये हो गया हमारा रिलेटिव एरर। और बाद में निकालेंगे परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर आसान है, जो एब्सोल्यूट एरर है हमारा, सॉरी रिलेटिव एरर इंटू 100। तो रिलेटिव एरर है 0.0065 इंटू 100 करो, क्या आ जाएगा, देखो 2 0 आगे चल जाएंगे तो 0.65%। नीचे का दिख रहा है क्या आपको, आंसर कितना आ रहा है 0, ये है हमारा आंसर 0.65%। तो दोस्तों हर एक एग्जाम्पल को, जो भी आपको एरर पे बेस्ड आने वाला है, वो एग्जाम्पल को आपको इसी तरह से सॉल्व करने का है। अगला टॉपिक होगा हमारा प्रोपोगेशन ऑफ एरर या कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ठीक है, इसमें आपको ये सारी बातें फिर से लगने वाली है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।